श्री परमात्मने नमः। गीता का सार, गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 8, श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका ईश्वर अर्जुन संवाद के इस दिव्य ज्ञान में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक को विस्तार से समझेंगे। श्री कृष्ण हमें इस संसार के सृजन और विनाश के रहस्य के बारे में बताते हैं। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा व्याप्त है और वे ही इसकी आधारशिला है। श्लोक: प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमा कृत्स्नवशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थ: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार इस संपूर्ण भूत समूह को उत्पन्न करता हूँ, जो प्रकृति के अधीन है। व्याख्या: भगवान की शक्ति से यह संसार बार बार सृजित और विलीन होता रहता है। सभी जीव भगवान की प्रकृति के अधीन रहते हैं और सृष्टि के चक्र में फंसे रहते हैं। केवल भक्ति और ज्ञान से ही इस चक्र से मुक्ति संभव है। आज के ज्ञान की सीख, लाइफ लेसन फ्रॉम टुडेज श्लोक: परिवर्तन संसार का नियम है। हमें नश्वरता को समझकर भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमारी आत्मा अमर है, लेकिन शरीर प्रकृति के अधीन है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्: शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गीता का सार, गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 8 इंच। सर्वभूतों की पुनः पुनः उत्पत्ति का कथन। श्लोक 8: प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिम कृत्स्नवशं प्रकृतेर्वशात्। उच्चारण की विधि: प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतयः वशात। 8 शब्दार्थ: स्वाम अर्थात अपनी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, अवष्टभ्य अर्थात अंगीकार करके, प्रकृतयः अर्थात स्वभाव के, वशात अर्थात बल से, अवशम अर्थात परतंत्र हुए, इमम अर्थात इस, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, भूतग्रामम अर्थात भूत समुदाय को, पुनः पुनः अर्थात बार बार, उनके कर्मों के अनुसार, विसृजामि अर्थात रचता हूँ। अर्थ: अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। 8 व्याख्या: भूतग्रामिम कृत्स्नवशं प्रकृतेर्वशात्। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है, तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुस्या प्रजाएं। छांदोग्य 0:6-2-3 यह संकल्प होता है जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ, हलचल पैदा हो जाता है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ, ये 2 चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है।
ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताले तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए, अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रजः प्रधान है और कोई तमः प्रधान है। इसी महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में भी किया गया है। वहां परमात्मा की प्रकृति को महद्ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था, इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही कारण है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो परवशता बताई गई है वह भी व्यष्टि प्रकृति की है। 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में जो अवस्था बताई गई है वह जन्म होने के बाद की परवशता है। यह परवशता तीनों लोकों में है। इसी परवशता का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवशता के रूप में वर्णन हुआ है। प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य, प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। हाँ, मनुष्य में यह कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। विसृजामि पुनः पुनः, यहाँ वि उपसर्गपूर्वक सृजामि क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं। यहाँ 6, 7वें और 8वें श्लोक में विसृजामि पद से उत्पत्ति का, मत्स्थानी पद से स्थिति का और प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षय पदों से प्रलय का वर्णन आ गया है। इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं, अर्थात स्थावर जंगम, स्थूल सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं, उन सब की भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। परिशिष्ट भाव तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है, अतः वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति स्थित ही है। भगवान को प्रकृतिरहित मानना उनको एक देशीय मानना है, जो संभव ही नहीं है।
अवशम प्रकृतिर्वशात परा प्रकृति अर्थात स्वयं सर्वथा स्वतंत्र स्वस्थ है। विजातीय अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही वह परतंत्र प्रकृतिस्थ हुआ है, अन्यथा वह परतंत्र हो सकता ही नहीं। गुणों का संग होना ही परतंत्रता है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु। गीता 13:21। जो प्रकृति के वश में अवश हैं, उन्हीं प्राणियों की भगवान बार बार रचना करते हैं। जो प्रकृति के वश में अवश नहीं है, उनकी रचना नहीं होती। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। गीता 14:2। संबंधासक्ति और कर्तृत्वाभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान किस प्रकार संसार का संचालन करते हैं और क्यों यह संसार उनके अधीन रहकर भी उन्हें बांध नहीं सकता। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए जुड़े रहें। हर दिन गीता का ज्ञान हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। कैसे जुड़े रहें? व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े, लिंक पॉडकास्ट को यूट्यूब म्यूजिक में जोड़े, पॉडकास्ट लिंक कुकू FM Amazon प्राइम पर भी सुने। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता खोजें। आपकी राय हमें प्रेरित करती है। कमेंट करें, क्या आपने कभी गीता का कोई श्लोक पढ़कर जीवन में बदलाव महसूस किया है? जय श्री कृष्ण। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।